तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8√3। तो हमारे पास दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 16, उनका सम ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन है हमें कितना 16, और जो रिजल्टेंट वाला है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 8√3, और जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री है किसी एक फोर्स के साथ। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो लगभग कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये कह रहे हैं रिजल्टेंट है जो कि एक फोर्स के साथ 90 डिग्री है। तो एक फोर्स को अगर हम लोग इस F1 को अगर हम लोग x लिख लें तो इस F2 की वैल्यू को हम लोग 16 - x लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आपसे ये कहा जा रहा है कि F1 का मॉड और F2 का जो मॉड है उसकी वैल्यू 16 दी है, और F1 प्लस F2 जो इस पूरे का जो रिजल्टेंट है उसका जो मॉड है वो 8√3 दिया, और रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अगर ये समझ में आ गया बस एक्स फाइंड करना है, आंसर आ जाएगा। तो एक एक्स हो जाएगा, एक 16 - x हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है 8√3, तो 8√3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 16 इंटू एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ये वैल्यू कितनी हो गई 8 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई 3√3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो आप कैंसिल कर दीजिए। 16 का स्क्वायर होता है 256, ये वैल्यू आ गई -32x इक्वल टू ये वैल्यू हो गई 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 की वैल्यू हो गई 2, और ये आ गया 192। तो ये आ गई वैल्यू कितनी 192। ये इधर आप शिफ्ट कर देंगे तो 256, 192, और ये 32 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये वैल्यू आ गई 32x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 64 इक्वल टू 32x। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, यानी F1 फोर्स कितना आ गया हमारे पास 2, और F2 की वैल्यू कितनी आ गई 16 - x 14। तो एक 2 आ गया और एक 14 हो गई। कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 2 और 14? बी में केवल हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये बी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 14 वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू फोर्सेज ईच इक्वल टू p/2 एक्ट एट राइट एंगल। तो दो फोर्सेज है हमारे पास, एक जो है फोर्स p/2 इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स भी p/2 ही है और इसी में लग रहा है, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री एंगल है तो इनका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा। आप चाहें तो ये वाला लगा सकते हैं फॉर्मूला आर स्क्वायर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच जो रिजल्टेंट होता है वो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू भी आप p/2 का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें भी p/2 का स्क्वायर कर दीजिए, वो और ये आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी p/2 मल्टीप्लाइड बाय √2, इट मीन्स ये वैल्यू आ गई हमारे पास रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे, ये रिजल्टेंट आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है p/√2। तो ये दो जो फोर्स लग रहे थे इनको हम इस एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं आर, जिसकी वैल्यू कितनी है p/√2। अब वो ये कह रहे हैं कि इसको न्यूट्रलाइज कर। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि नेट फोर्स कितना हो जाए 0। तो अगर एक फोर्स हमारे पास p/√2 केवल लग रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ठीक इसके पीछे की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये वाला फोर्स r और ये वाला अगर फोर्स बराबर हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट, तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जितना इस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं F, इतना ही अगर पीछे की तरफ भी सेम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो इनके बीच जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी है। तो ये जो हमें रिक्वायर्ड फोर्स है ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? R1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? p/2। जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी के बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स उल्टी दिशा में लगा दे। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? C कितनी आ गई? p/√2। तो इसका आंसर आ जाएगा p/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 इज 10 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 10 न्यूटन, और दो जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का जो एंगल गिवन है वो है कितना 150। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे।
तो हमारे पास वेक्टर ए ये दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा दिया होगा, और ये वेक्टर बी दिया होगा, ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री है, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये पूरा एंगल ए और बी के बीच का जो एंगल गिवन है, आपको जो ए और बी के बीच का एंगल गिवन है, ये ए वेक्टर हमारे पास है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का ये जो टोटल एंगल है ये हमें 150 दिया। देख लीजिए, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फिर से। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150, जो दो फोर्सेज हैं जिनके बीच का एंगल 150 है, उनका जो रिजल्टेंट है वो 10 न्यूटन का है, यानी कि ये जो आर की वैल्यू है ये 10 न्यूटन की दी हुई है, एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस, और जो रिजल्टेंट है वो एक फोर्स के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट है वो एक फोर्स के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अगर बताइए ये एंगल 90, अब देखो ये एंगल अगर 90 है, और ये टोटल सम जो है हमारे पास ये कितना है 150, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना आ गया यहाँ से, ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, तो अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, 90 प्लस 60 150 हो गया, क्योंकि टोटल कितना था 150, और ये 90, तो ये बचा कितना 60। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्या करें, यहाँ पर कंपोनेंट्स देखें। अब बी वेक्टर ये है हमारे पास, ये वेक्टर बी है, कौन सा वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जो पीली लाइन से हम बना रहे हैं ये बी वेक्टर है, और ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, आर इसके परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए बी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट बी का इधर आ जाएगा बी साइन 60, और बी का एक कंपोनेंट आर के अलोंग आएगा जिसकी वैल्यू होगी बी कॉस 60, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो ठीक इसी डायरेक्शन में है बी के अलोंग, ए का कोई भी पार्ट आर के अलोंग नहीं है। तो जो बी कॉस 60 है, ये जो बी कॉस 60 है इसकी वैल्यू 10 के बराबर होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। जो बी का ये वाला जो कंपोनेंट है वो आर के बराबर है, तो बी कॉस 60 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, आर के बराबर होनी चाहिए। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू 10, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे लिए 20, तो बी कितना आ गया 20, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 न्यूटन का हमारा बी होना। अगर आप तो फिर इस डायरेक्शन में ए अगर हमें निकालना है, अब हमें बताइए कि अगर केवल फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन के जो भी फोर्सेस होने चाहिए वो सब जीरो हो जाने चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस भी जीरो होने चाहिए, केवल ये वाला फोर्स बचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बी साइन 60 की वैल्यू इस ए के बराबर होनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, तो बी साइन 60 इट मींस बी साइन 60 शुड बी इक्वल टू ए, और b की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 साइन 60 √3/2 शुड बी इक्वल टू a, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10√3, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10√3, और b की वैल्यू कितनी आ रही है 20, तो a भी हमें मिल गया और b भी, तो b की वैल्यू इतनी आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। अब देख लेते हैं कौन कौन से आंसर दिए, ये लिखा है 20/√3 तो नहीं होगा, ये 10/√3 लिखा है, 10√3 नहीं लिखा, अगर ये 10√3 लिखते तो सही हो जाता, ये भी, तो ये गलत दिया हुआ है, 20 आंसर आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो सी आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को ये मल्टीपल चॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, कैसे, अगर यहाँ पर ये अपॉन हटा के 10√3 लिख देते तो 10√3 वाला भी सही हो जाता और 20 भी सही हो जाता। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा।